प्रयागराज की धरती जहां प्रभु श्री राम को भी आनंद की अनुभूति हुई थी, वहीं पर इसी धरती पर शंकराचार्य जी से ही पूछा जा रहा है कि वो शंकराचार्य जी है नहीं है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ मौजूद है। पर सबसे पहले स्वामी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी तबीयत नासाज थी, अब तबीयत कैसी है और इस पूरी घटना में सबसे पहला रिएक्शन कौन सा? देखिए, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। खुले में बैठने का अभ्यास न होने के कारण इसके बाद हमारा 4-5 दिन जब लगातार हम खुले में बैठे, पूरब की तरफ से आने वाली हवा ने हमारे शरीर को छुआ तो शरीर में ऐठन और बुखार जैसी तकलीफ हो गई थी। लेकिन हमने दवा ले ली है, छोड़ करके रह रहे हैं, अभी ठीक है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि साधु संत जो होते हैं उनके शरीर में शक्ति नहीं देखी जाती है, उनके मन की शक्ति देखी जाती है कि उनका मनोबल कितना है। तो मनोबल में हमारे कोई कमी नहीं है। हम पूरी तरह से दृढ़ता के साथ अपने कार्य में आगे, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं। पूरे विवाद के अंदर स्वामी जी सबसे पहला रिएक्शन क्या था? एकदम छोटा टीटी होगा, पर सबसे पीड़ादायक क्षण वो था जब हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है। जब हमने देखा कि हमारा जो प्रमुख शिष्य है कुंदानंद स्वामी, उसकी आंख से खून बह रहा है और उसकी नाक में सूजन आई हुई है। हमने उससे पूछा, पास में बुलाया, इधर आ, ये तुमको मारा है? भाई थोड़ा साइड जाए, इनका फ्रेम तो उस और नीचे रखो बाप, कहाँ उतना दूर जा रहा है? किसी ने नहीं मारा। हमने कहा तुम्हारी आंखें जूम ले रहा है और तुम्हारी नाक आउट करो जो हम गिर गए, हमको भरोसा नहीं हुआ। हमने उससे पूछा, सच बोलो। वो हम हाथ जोड़ के बोलता है, गुरु जी आपसे हम झूठ बोले। और उसके बाद जब हम यहाँ लौट के आ गए तो रात को हमको पता चला कि उसको पुलिस ने मारा था। लेकिन उसने इसलिए हमसे झूठ बोल दिया, वही आया रात को कि हमको माफ कर दीजिए, हमने आपसे झूठ बोला था। हमने कहा क्यों? बोले कि अगर हम वहाँ झूठ बोलते और आपको आदेश आता तो अच्छा नहीं लगता, मामला बिगड़ता। इसके लिए मैंने संयम रखा और आपके सामने झूठ बोलने का पाप मैंने किया। देश के आप प्रधानमंत्री समझिए, ये ऐसे सन्यासी जिन्होंने की मौके की नजारत को देख करके अपने ऊपर आई पीड़ा को भी छिपा लिया और माहौल को नहीं बिगड़ने दिया, ऐसे सन्यासियों को मारपीट रहे। ये क्षण बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण था हमारे लिए, जब हमको पता चला कि मामला न बिगड़े इसके लिए हमारा शिष्य जो हमसे कभी झूठ नहीं बोलता है वो हमसे झूठ बोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री आपके पैर छूते हैं और यूपी की सरकार आपको नोटिस जारी करके यही पूछती है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। क्या योगी सरकार के बारे में और योगी आदित्यनाथ के बारे में आप कहेंगे? भाई यही तो सवाल बड़े दिनों से उठ रहा है ना। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक इंजन पूरब जाता है, एक पश्चिम जाता है। एक जो है चरण वंदन कर रहा है, एक जो है पूछ रहा है कि तुम बताओ कि तुम शंकराचार्य कैसे हो, काल नेमी तक का संकेत कर रहा है। तो इसी से पता चलता है कि ये डबल इंजन तो है, लेकिन एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, दोनों में तनातनी है, ऐसा इंजन है। स्वामी जी, आपने पूरे प्रकरण में अपहरण और जान से अपने को खतरा बताया। कब आपको महसूस हुआ कि आपकी जान को खतरा है? पुलिस भी आपका एस्कॉर्ट कर रही थी, कब वो क्षण आया जब आपको लगा कि अपहरण कर सकते हैं, जान से मार सकते हैं? जब हमारे सभी लोगों को खींच करके ये लोग अंदर ले गए, हम बिल्कुल तनहा हो गए। उसके बाद फिर 100-150 सादे बत्ती के पुलिस वालों का कद काटी, उनके बालों की कटिंग, उनके चाल चलन और उनके कमर में घुसे हुए पिस्टल बता देते हैं कि ये सादे ड्रेस का पुलिस वाला है। तो जब 100-150 पुलिस वालों ने हमको घेर लिया और हमारे बालगी को उठा करके वो ऐसी दिशा में लेके जाने लगे जहाँ जो अनजान थी हमारे लिए, तब हमको लगा कि ये हमारा अपहरण कर रहे हैं और इनका इरादा कुछ सही नहीं है। ये जारी रहेगा आगे? कहा जा रहा है राजनीतिक हाईजैक हो गया। अखिलेश यादव से भी आपकी बात हुई, राहुल गांधी ने भी इस वक्तव्य को लेके बोला। आपका क्या कहना है आखिर में कि कब तक ये जारी रहेगा और सरकार अगर नहीं मानती जिस हक पर आप अड़े हैं तो क्या होगा इसका नतीजा? देखिए, जिसने शुरू किया पड़ेगा, हमारा हम चाह भी ले कि इसका अंत करें तो नहीं हो सकता है। इसलिए जिसने शुरू किया है उसको अंत करना है। वो जब तक चाहे चलाए, जब चाहे इसका अंत कर दे। ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। जहाँ तक हमारी बात है, हमने एक टेक ली गंगा जमुना माता से कि जब हम संगम स्नान के लिए शिविर से निकले थे
और संगम स्नान करके ही शिविर में प्रवेश करेंगे। वो टेक हमारी जारी रहेगी। तो सीधे तौर पर आप स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी को सुन सकते हैं, जिनका कहना है कि एक हफ्ते से जो उनकी मांग है वो जारी रहेगी और सरकार जब तक उसको पूरा नहीं करती आगे भी इसी तरह से उनका ये अनशन जारी रहेगा। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, प्रयागराज।